मेरे पीछे कोई खड़ा था और जब मैं मुड़ा वहाँ कोई नहीं था। वो घर पहली नजर में नॉर्मल लगता था, सीधी दीवारें, साफ जमीन, एक पुराना मार्क था सीलिंग पर। मैं शिफ्ट हुआ था कुछ हफ्ते पहले, अकेला, कोई रूममेट नहीं, कोई नेबर भी खास नहीं। पहली रात नींद अच्छी आई, दूसरी रात कुछ नहीं, लेकिन तीसरी रात ठीक 2 बजे पायल की आवाज, छन छन छन, धीमी लेकिन बिल्कुल क्लियर, जैसे कोई मेरे रूम के ठीक बाहर चल रहा हो। मैंने आंखें खोली, छत पर एक हल्की सी परछाई थी, हिलती हुई, फैन ऑफ था। मैं उठा, डोर के पास गया, हाथ दरवाजे पर रखा और खोला। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का एक झटका सीधा मेरे सीने पर। अगली सुबह मैं कमरे की सफाई कर रहा था और दीवार के पीछे एक पुरानी तस्वीर मिली, दीवार से चिपकी हुई, चिपबोर्ड के नीचे छुपाई हुई एक लड़की, सफेद कपड़े, खुले बाल और उसकी आंखों में एक हॉरर मुस्कान। उस रात पायल की आवाज फिर आई, लेकिन इस बार ज्यादा करीब से, जैसे वो दरवाजे के पास नहीं बल्कि दरवाजे के अंदर हो। मेरा फोन वाइब्रेट किया, स्क्रीन खुद बाखुद ऑन हुई, कैमरा खुद रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने स्क्रीन देखी और मेरे कमरे के कोने में एक शैडो थी जो हिल नहीं रही थी। मेरे पैर जमीन पर थे, लेकिन महसूस हो रहा था जैसे जमीन हल्की हल्की नीचे धंस रही हो। सांस बहुत धीमी हो गई मेरी, चेस्ट पर कुछ बोझ था, इनविजिबल लेकिन रियल। मैंने फोन उठाकर टॉर्च ऑन की, कोने में कुछ नहीं था, लेकिन तस्वीर जो मैंने एक ड्रॉअर में रखी थी वो वापस दीवार पर लगी थी, बिल्कुल उसी जगह। और उस लड़की की आंखें अब मुझे देख रही थी। सीधा मैं पीछे हटा, मेरे पैर किसी से टकराए, वहाँ कोई नहीं था। वहाँ फिर पायल की आवाज रुक गई, फोन की स्क्रीन बंद हो गई, कमरे में मेरी सांस थी और एक और सांस जो मेरी नहीं थी। मेरे सर के बालों में कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई बहुत धीरे उन्हें छू रहा हो। मैं हिल नहीं सका, बोल नहीं सका, मेरा जिस्म सुन्न था, बिल्कुल सुन्न। बस हिम्मत करके मैंने डोर खोला। वहाँ तस्वीर वाली लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे बाल जो हवा में नहीं हिल रहे थे, उसकी आंखें सीधा मेरी, और वो मुस्कुराई, धीरे से बोली, तुम मुझे देख सकते हो, इसका मतलब तुमने मुझे अंदर आने दोगे। मैं भागना चाहता था लेकिन पैर हिल नहीं पा रहा था। वो आगे आई, एक कदम और एक कदम, मेरे कान के बिल्कुल पास आकर बहुत धीमी आवाज में बोली, मैं हर रात दरवाजे पर खड़ी रहती थी, तुमने कभी अंदर नहीं आने दिया, लेकिन जब तुमने तस्वीर को हाथ लगाया, तुमने खुद बुलाया मुझे। अगली सुबह आंख खुली, मैं अपने बिस्तर पर था, सब कुछ नॉर्मल था, दरवाजा बंद था, तस्वीर वहाँ नहीं थी, दीवार बिल्कुल साफ थी। मैंने सोचा शायद सपना था। फिर बाथरूम गया, मिरर के सामने खड़ा हुआ, अपना चेहरा देखा और मेरे कंधे पर एक हाथ था, लेकिन जब मैं मुड़ा वहाँ कोई नहीं था। वापस मिरर में देखा, वो हाथ अभी भी था। तब से हर रात पायल की आवाज नहीं आती, क्योंकि वो अब बाहर नहीं रहती और मैं अकेला नहीं रहता।